औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह व तलाक़ के अहकाम हम तफसीली तौर पर बता रहे हैं, आज हम जिक्र करेंगे कि तलाक़ बाइन क्या है, यानी ऐसी तलाक़ जिसके बाद शौहर को इख्तियार नहीं रहता कि वह बीवी की तरफ रजू कर सके। मसला के जाफरिया फ़िक़्ह जाफरिया में है कि तलाक़ अगर नॉर्मली जो दी जाती है, तलाक़ की शराइत हम बता चुके हैं। तलाक़ दी है तो वो इद्दत में चली जाती है, खातून इद्दत में शौहर रजू कर सकता है। अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि रजू किस तरह किया जाता है, यानी तलाक़ अगर दे दी है तो तलाक़ के बाद वो रजू कर सकता है, उस पर बीवी हराम नहीं होती। ना ही एक ही महफ़िल में 3 तलाक़ें आप दे सकते हैं, एक ही तलाक़ शुमार होगी, उसके बाद रजू कर सकते हैं। लेकिन कुछ किस्में ऐसी हैं तलाक़ की जिसके बाद शौहर रजू नहीं कर सकता। वो ये है कि सगीरा को तलाक़ दी, यानी 9 साल की बच्ची थी, 9 साल से कम जो थी बच्ची, उसको उसके साथ शादी हो सकती है। हमने उस पर तफसीली बात की थी। मुबाशरत जायज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ अक़्द हो सकता है। तो अगर 9 साल से कम बच्ची को तलाक़ हो गई है तो जिस तरह हमने जिक्र किया कि उसकी इद्दत भी नहीं है और वो आज़ाद हो जाएगी, अब उसके साथ कोई रजू नहीं कर सकता। इस तरह यैसा खातून है, यैसा खातून जो कि सन यास को पहुंच चुकी है, पीरियड्स नहीं आते और 50 साल क्रॉस कर गई है, तो ये इसकी भी इद्दत नहीं है तलाक़ के बाद, और ये भी आज़ाद हो जाएगी और इसके साथ भी रजू नहीं कर सकता शौहर। ये खातून आज़ाद हो जाएगी तलाक़ होने के बाद। दखूल से पहले शादी हुई है, खातून के साथ शादी हुई है, लेकिन उसके खातून के साथ दखूल नहीं हुआ, मुबाशरत नहीं हुई। ये भी हम साबिक़ा वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं कि मुबाशरत किस तरह सिद्क़ करती है। तो मोमिनीन से गुजारिश ये है कि हमारे तमाम लेक्चर सुना करें ताकि हर एक मसले से आगाही हासिल हो सके। 5-6 मिनट का क्लिप होता है, लेकिन हर क्लिप को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि एक टॉपिक जो है उसको हम तफसीली तौर पर लेके चलते हैं। एक ही वीडियो में जम करना और तमाम मसाइल बताना मुमकिन नहीं होता। दखूल नहीं हुआ, किसी भी वजह से तलाक़ हो गई है, तो ये भी आज़ाद हो जाएगी फ़ौरन, और इस खातून के साथ भी शौहर रजू नहीं कर सकता कि मैं रजू करता हूँ, वो रजू भी सिद्क़ नहीं करेगा और ये आज़ाद हो जाएगी। तीसरी तलाक़, यानी पहले 2 तलाक़ें दे चुका है, तलाक़ दी रजू किया, तलाक़ दी रजू किया, फिर तीसरी तलाक़ दे दी, या तलाक़ दी रजू किया, या मसलन के इद्दत ख़त्म हो गई, या इद्दत के दौरान रजू हो सकता है। रजू का हम तफसीली बताएंगे। रजू नहीं किया, इद्दत ख़त्म हो गई है, दोबारा निकाह किया, कर सकता है। फिर इसी तरह 2 तलाक़ें दे के तीसरी तलाक़ जब देगा तो ये खातून भी उससे आज़ाद हो जाएगी। इसकी इद्दत होगी लेकिन ये आज़ाद हो जाएगी और उस पर रजू नहीं किया जा सकता उस खातून के साथ, वो उस पर हराम हो जाएगी। तीसरी तलाक़ के बाद खातून हराम हो जाएगी, रजू नहीं कर सकता। खुला व मुबारात, ये तलाक़ की ऐसी 2 किस्में हैं जिसको हम आगे तफसीली ज़िक्र करेंगे कि तलाक़ खुला क्या है। जो अदालती तौर पर ख़वातीन जाके खुला ले लेती हैं अदालत से, ये खुला नहीं है, शरई खुला और है। खुला व मुबारात के अहकाम हम तफसीली बताएंगे। खुला व मुबारात अगर हो जाती है, ये तरफ़ैन की तरफ से रज़ामंदी के बाद होती है। अगर ये हो जाए तलाक़ खुला व मुबारात, फिर भी खातून उस पर, मर्द पर हराम हो जाती है और उसको हक़ नहीं रहता मर्द को कि वो रजू कर सके। हाकिम शरई की तलाक़, नानो नफ़का नहीं देता था मर्द, या ज़ुल्म व जबर करता था, कोई ऐसे मसाइल बने जो हाकिम शरई के पास केस आया, हाकिम शरई ने कहा बिल्कुल आप हकदार हैं, तलाक़ ले सकती हैं। मर्द अगर तलाक़ नहीं दे रहा, हाकिम शरई मुज्तहिद जो नायब इमाम है वो उस खातून को तलाक़ दे देगा अपना इख्तियार रखते हुए इमाम की तरफ से। तो उस सूरत में उसके बाद फिर शौहर को इख्तियार नहीं है कि वो उस बीवी के साथ रजू कर सके, वो उस पर जो है वो आज़ाद हो जाएगी खातून, और वो अपनी, अब अगर वो तलाक़ हो गई है, इद्दत गुजारने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। ये वो सूरतें हैं जिनमें शौहर रजू नहीं कर सकता, शौहर के पास इख्तियार नहीं रहता इन ख़वातीन के साथ कि वो रजू कर ले और कहे कि आप मेरी बीवी हो। इद्दत के दौरान शौहर को इख्तियार होता है रजू कर ले, ये नहीं है कि तलाक़ दे दी अब खातून आज़ाद है, मैके चली जाए, अब शौहर के साथ कोई वास्ता नहीं है। नहीं, अगर तलाक़ रजी है, तलाक़ रजी में खातून अपने शौहर के घर रहेगी तलाक़ के बाद, कोशिश करे उसको बंद सवर के उसके सामने जाए ताकि वो रजू कर ले। रजू की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तफसीली बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि रजी तलाक़ के बाद खातून को क्या ऐसा करना चाहिए कि शौहर उसकी तरफ मायल हो जाए और ये मामला जो है तलाक़ बाइन तक ना पहुँचे। तो इंशाल्लाह वो हम जिक्र करेंगे। ये जो तलाक़ है, तलाक़ बाइन, ये जो हम सूरतें बताई हैं, इसमें खातून आज़ाद हो जाती है, वो जहाँ भी चली जाए, अब शौहर
کی مداخلت اس کے معاملات میں نہیں رہے گی. وہ اپنا جو اگر عدت ہے، جس طرح ہم صورتیں بتا چکے ہیں، عدت نہیں ہے، عدت ہے، اس کو گزارے گی، اپنی مرضی سے آگے وہ اپنے احکامات پر عمل کر سکتی ہے. اگر اس کی عدت نہیں ہے تو فوراً وہ شادی کر سکتی ہے. یہ صورتیں ہیں جو طلاق بائن کی ہیں، یعنی شوہر کی مداخلت نہیں رہتی. اس طلاق کے بعد شوہر کی مداخلت بالکل نہیں رہتی. مومنین سے ملتمس ہیں دعاؤں میں یاد رکھا